नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मेरा नाम है पुनीत उपाध्याय और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। एक्चुअली हुआ यह है कि अभी आपने कल की डेट में देखा होगा, तो कल के डेट में गुजरात से कुछ आतंकी नेटवर्क से संबंधित कुछ लोगों को पकड़ा गया है और मुख्य रूप से 8 लोग वहाँ से पकड़े गए हैं गुजरात और एमपी से। तो ये सारी चीज़ें कल की डेट में आपको देखने को मिली थी, लेकिन आज आप सुबह देखेंगे तो मुख्य रूप से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है। जो हमारी मिनिस्ट्री है, जो होम मिनिस्ट्री है, आप देखेंगे तो इसने आप देखेंगे 23 इंडिविजुअल्स के जो नाम है वह घोषित किए हैं और वह जो नाम है आप देखेंगे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जो आतंकवादी संगठन है उनसे जुड़ा हुआ है। जैसे जैश ए मोहम्मद की बात करें, लश्कर ए तैयबा की बात करें, जमात उद दवा की बात करें और द रेजिस्टेंस फ्रंट की बात करें, तो इससे जुड़े हुए ये जो टेररिस्ट हैं इनके नामों की घोषणा करी है और इनके ऊपर जो है आप देखेंगे तो हमारे यहाँ जो यूएपीए कानून है इसके तहत अब आप देखेंगे तो मुख्य रूप से कार्रवाई करी जाएगी। आपको पता है कि बहुत अच्छे तरीके से हमारे पास जो है आतंकवादी गतिविधियों की रोकथाम के लिए जो यूएपीए कानून है ना, यह जो है हमारे पास देखने को मिलता है और इसकी धारा 35 के अंतर्गत आप देखेंगे तो इन लोगों की गिरफ्तारी और इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी अभी तय है। दोस्तों, ये तो आर्टिकल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और साथ ही साथ जो हम यहाँ पर यूएपीए की बात करें तो यूएपीए भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, यह न्यूज़ रहा और इसके अलावा अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप यूएपीए को समझ लीजिए और देन उसके बाद हम जो है जितने जो है आतंकवादी अभी पकड़े गए हाल ही में, जैसा कि हमने आपको बताया कि गुजरात और मुख्य रूप से अगर मैं आपसे बात करूं इसके अलावा जो मध्य प्रदेश है, यहाँ से लगभग 8 आतंकी पकड़े गए हैं जो जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए हैं। उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, जैश ए मोहम्मद के बारे में ठीक से चर्चा करेंगे और इस आतंकवादी संगठन की जो पृष्ठभूमि वो कैसे तैयार हुई इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना की भी बात करेंगे जो भारत के इतिहास में बहुत ही एक दर्दनाक घटना देखने को मिलती है और वह जो है आप देखेंगे तो मुख्य रूप से वह घटना IC-814 विमान अपहरण से संबंधित है, जिसको आप कंधार अपहरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, यूएपीए की बात करें तो यूएपीए में व्यक्ति को आतंकी घोषित करने के 4 आधार आपको नजर आते हैं। किसी व्यक्ति को आतंकी कैसे घोषित किया जा सकता है, तो उसके 4 आधार हैं। सबसे पहले बात करें तो जो व्यक्ति आतंकी घटना को अंजाम देगा या इसमें सहयोग देगा, जैसा कि अभी आप देखेंगे तो जो गुजरात है ना, जो गुजरात है और इसके अलावा एमपी की बात करें जिसमें जो है कुछ अनलॉफुल एक्टिविटी करते हुए जो लोग पाए गए हैं, जिसमें से 8 व्यक्तियों का नाम अभी आपको मैं दिखाऊंगा, तो उनके ऊपर जो है इस प्रकार के कानून के अंतर्गत आप देखेंगे तो आतंकी घोषित करा जाएगा। तो जो व्यक्ति आतंकी घटना को अंजाम देगा या इसमें सहयोग देने की बात करेगा, वह जो है मुख्य रूप से इसके अंतर्गत आ जाता है। जो व्यक्ति किसी आतंकी घटना की तैयारी कर रहा होगा, ठीक है, यह आप देखेंगे तो यह तैयारी भी कर रहे हैं ना। इसके अलावा जो 8 लोगों का नाम अभी मैं आपसे चर्चा में लेने वाला हूं, इसके अलावा जो देश में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले कृत्य करेगा और जो व्यक्ति किसी भी तरह के आतंकवाद से जुड़ा हुआ पाया जाएगा। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात यहां पर यह आपको देखने को मिल जाती है कि यूएपीए में आप देखेंगे तो आप व्यक्ति में आतंकी घोषित करने के जो आधार हैं वह आपको इस प्रकार से नजर आ जाते हैं। इसको आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा, अच्छे तरीके से इसको कनेक्ट करिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग और शुरुआत करते हैं अपने आर्टिकल की बहुत अच्छे तरीके से। इस पर जो है जो 8 आतंकवादी जो संदिग्ध गिरफ्तार हुए हैं उनसे। दोस्तों, अगर हम आपसे बात करें तो गुजरात एटीएस ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 व्यक्तियों की गुजरात और मध्य प्रदेश से आप देखेंगे तो गिरफ्तारी करी है। सभी को अलग अलग जिलों से पकड़ा गया है। ठीक है, और गुजरात और एमपी से जो 8 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं, इनका नाम कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। अहमद गाजीवाला, इब्राहिम हुसैन घागा, जनकारिया दुर्रानी, बिलाल मोहम्मद, मुदस्सिर गाजीवाला, मुफ्ती जो फौजान है, मोहम्मद अब्दुल है, मोहम्मद अमीन सेरा है, यह आपको देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो पहले 2 आरोपी आपको देखने को मिल रहे हैं, यह आप देखेंगे इनकी उम्र मात्र 18 से 19 वर्ष है। ठीक है, आप सोचिए कि इतने कम उम्र में इनका ब्रेन वॉश करके इस प्रकार की जो आतंकी घटना से संबंधित जो एक गतिविधि उसको तैयार करने में इनको शामिल कर लिया गया है। दोस्तों, हमारे गुजरात के जो एटीएस के डीआईजी हैं सुनील जोशी, इन्होंने बताया कि पहले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और इन्हीं के आधार पर जो 6 अन्य आरोपी हैं उनकी भी गिरफ्तारी हो पाई है और इनके पास से आप देखेंगे काफी साहित्य और जो झंडे हैं वह बरामद हुए हैं। इनके मोबाइल और इनके मोबाइल फोन के साथ साथ इनके और जो गजट्स देखने को मिले, उनमें जो है कई प्रकार की संवेदनशील जानकारियां देखने को मिली हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें तो यह जो
जो 8 लोग हैं, यह एक संगठन के अंतर्गत काम कर रहे थे जिसका नाम था तंजीम। ठीक है, तंजीम एक संगठन इन्होंने क्रिएट किया था और इसके अंतर्गत यह आपस में इंटरेक्ट कर रहे थे। और वर्तमान में तंजीम में 8 सदस्य मुख्यतः शामिल थे और अपने क्षेत्र में अन्य सदस्यों को शामिल करने के लिए अन्य अन्य लोगों का ब्रेनवाश कर रहे थे। और दोस्तों, जब इन पर जांच करी जा रही है तब पता चला है कि ये जैसे मोहम्मद के आतंकवादी जो है साहित्य का जो मुख्य रूप से गुजरात में जो अनुवाद है उसको करके स्थानीय स्तर पर इनकी जो विचारधारा है उसका प्रचार भी कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ से जो है यह सारी जानकारी इनसे जो है मिल पाई है। दोस्तों, अब महत्वपूर्ण बात हो जाती है जैसे मोहम्मद की और आतंकी मसूद अजहर की। आप लोग जानते होंगे कि मसूद अजहर एक बहुत ही कुख्यात आतंकवादी है और आप देखेंगे तो जो जैसे मोहम्मद है इसकी स्थापना इसने बना दिया था 26 साल पहले सन 2000 में। दोस्तों, भारत समेत कई अन्य भी देश हैं जो मुख्य रूप से आप देखेंगे इससे प्रभावित हैं और इसने कई प्रकार के जो आतंकी हमले हैं उन पर अंजाम दिया है। दोस्तों, जैश का मुख्यालय पंजाब के आप देखेंगे जो पाकिस्तान का पंजाब वाला क्षेत्र है इसके एक प्रांत में जिसका नाम है बहावलपुर, इसमें है। और यह संगठन आप देखेंगे तो पाकिस्तान के कई इलाकों में जो ट्रेनिंग कैंप है और जो आतंकी नेटवर्क है वह संचालित करता है। और इसके मुखिया आतंकी मसूद अजहर की बात करें तो आपको पता होगा, शायद आपने पढ़ा भी होगा कि साल 1994 में जो जम्मू कश्मीर है हमारा, इसमें इसकी गिरफ्तारी करी गई थी। लेकिन आप देखेंगे 1999 में एक घटना होती है, वह घटना है इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC814 से संबंधित। इसका अपहरण कर लिया जाता है और इसमें जो लोग सवार रहते हैं, जो यात्रा कर रहे होते हैं, उनको बंधक बना लिया जाता है और फिर भारत सरकार से डिमांड करके जो है कुछ अपराधियों को रिहा करने की डिमांड करी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर यह जो है आप देखेंगे सबसे पहले 1994 में इसकी गिरफ्तारी हो जाती है जो मसूद अजहर है। मैं इसकी फोटो आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा मसूद अजहर की, आप अगर गौर करेंगे, है ना, यहाँ पर आपको ये मसूद अजहर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये है मसूद अजहर, इसके चेहरे से आप लोग वाकिफ होंगे। अब दोस्तों, अगर हम बात करें तो इसने जो है इंडिया के अंदर बहुत सारी घटनाओं को अंजाम दिया है, बहुत सारी आतंकवादी घटनाएं इसने कराई हैं। और आप देखेंगे जैसे यहाँ पर आप गौर करेंगे बहुत अच्छे तरीके से तो सेना के हेडक्वार्टर पर जो सुसाइड अटैक इसने करवाया था अप्रैल 2000 में ही, आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में 17 साल के एक जैसे मोहम्मद के आतंकी जिसका नाम था आफाक अहमद शाह, इसने जो है भारतीय सेना की जो 15वीं कोर थी इसके हेडक्वार्टर के बाहर आप देखेंगे तो विस्फोट से भरी कार जो है उड़ा दी थी और जिससे हमारे 4 भारतीय सैनिक मारे गए थे। तो इस घटना को अंजाम इसने ही दिया था। इसी प्रकार आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर विधानसभा पर भी इसने हमला किया था 1 अक्टूबर 2001 को। और आप देखेंगे तो श्रीनगर में विधानसभा पर आत्मघाती बम विस्फोट के कारण 30 से ज्यादा लोग वहां पर मारे जा चुके थे। इसी प्रकार आप देखेंगे तो भारत की संसद पर भी यह हमला कर चुका है और 13 दिसंबर 2001 का दिन आपको ध्यान होगा, जैश और लश्कर के आतंकी हैं, इन्होंने जो है दिल्ली में संसद पर संयुक्त हमला किया और संसद के 8 सुरक्षाकर्मी सहित कुल 14 लोगों को मार गिराया था। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे एक बहुत बड़ी घटना यह भी हमें देखने को मिलती है इसी आतंकी संगठन के द्वारा। और साथ ही साथ इसमें एक और नाम है लश्कर-ए-तैयबा, लश्कर का नाम है ना। तो ये इसको भी आप देखेंगे तो अभी जो है मुख्य रूप से इसके अंतर्गत भी कुछ व्यक्ति शामिल हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है और इनके ऊपर यूपीए के कानून के तहत जो है आतंकी घोषित करने की जो बात है वह देखने को मिल रही है MHA के द्वारा। दोस्तों, इतनी घटनाएं ही नहीं है, इसके अलावा आप गौर करेंगे तो पठानकोट एयरबेस हो गया, उरी सेना का हेडक्वार्टर पर हमला हो गया, है ना। इसके अलावा आप देखेंगे पुलवामा में CRPF के काफिले पर हमला हो गया। यह सभी घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं और दोस्तों इसमें हमारे कई सैनिक जो है मारे गए हैं। दोस्तों, उरी सेना हेडक्वार्टर के बाद आप देखेंगे तो मुख्य रूप से हमने POK में सर्जिकल स्ट्राइक भी किया था, है ना। और इसी प्रकार आप देखेंगे तो जब CRPF पर जब जम्मू कश्मीर के पुलवामा में दोस्तों जैश के आतंकवादियों ने हमारे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF के काफिले पर हमला किया था और मुख्य रूप से हमारे 40 जवान इसमें मारे गए थे, तब हमने जो है पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया था। ठीक है, तो यह भी जो घटना है सभी आप देखेंगे इसी संगठन के द्वारा आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब महत्वपूर्ण बात यह होती है जो इसके संदर्भ में हमने विमान अपहरण की, कंधार अपहरण की घटना का उल्लेख किया, वह जो है दोस्तों इसको भी आप समझिएगा और बहुत अच्छे तरीके से इसको कनेक्ट करिएगा। दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूं तो यह जो है आप देखेंगे IC814 भारतीय जो विमान है उससे संबंधित यह जो है पूरी जो आपकी जो जानकारी है वह आपको देखने को मिलेगी। और अगर इसके इतिहास में आप जाएंगे तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो है इस विमान के इतिहास में यह आपको मिलेगी कि एक आतंकवादी घटना में यह जो है मुख्य रूप से
बहुत ज़्यादा हताहत हुआ और इसके कारण आप देखेंगे तो आप जो भारतीय एयरलाइंस की उड़ान IC 814 का जो अपहरण है वह एक समय में कर लिया गया, ठीक है। हताहत भी हुआ और मुख्य रूप से इसका अपहरण भी किया गया। दोस्तों इसमें आप देखेंगे तो मुख्य रूप से भारत के कड़े जो कूटनीतिक और जो मुख्य रूप से यहाँ पर सुरक्षा संकट है उसका सामना इसको करना पड़ा था। और मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो जो IC 814 भारतीय एयरलाइंस का एक एयरबस A300 विमान था और जो आप देखेंगे तो एक समय में काठमांडू से सन 1999 में दिसंबर 24 1999 में आप देखेंगे तो काठमांडू से जो है इसको यात्रा करनी थी नई दिल्ली तक। लेकिन हुआ क्या कि यह जो है जब काठमांडू से प्रॉपर जो है यह विमान आप देखेंगे डिपार्चर होता है तो इसको हाईजैक कर लिया जाता है और इसको जो है काठमांडू से जो है नई दिल्ली लाकर लाहौर की तरफ जो है ले जाया जाता है। पहले इसको अमृतसर और फिर अमृतसर से लाहौर ले जाया जाता है और फिर लाहौर के बाद आप देखेंगे तो इसको दुबई और दुबई के बाद आप देखेंगे तो कांधार जो है कांधार में जाकर इसको जो है वहां पर ड्रॉप किया जाता है। और हमारे यहाँ से जो है बहुत सारे यात्री जो है लगभग उनकी संख्या आप देखेंगे तो 179 लगभग 179 यात्री और 11 चालक दल इसमें सदस्य के रूप में जो है शामिल रहते हैं वह देखने को मिलते हैं। और दोस्तों उड़ान भरने के बाद ही जो है इसका जब अपहरण किया गया तो फिर जो है इनकी एक डिमांड आती है और आप देखेंगे जब यह डिमांड आती है तो इसमें 3 आतंकवादी हैं जिनका नाम आपको क्रमशः देखने को मिलेगा। मसूद अजहर, इसके अलावा अहमद जो उमार जो शरीद शेख है, इसके अलावा जो मुश्ताक अहमद है यह जो है, ठीक है। तो 3 नाम देखने को मिलेगा और फिर हमारी सरकार जो है इनसे आप देखेंगे एक डील करती है और इन तीनों आतंकवादियों को छोड़ती है 179 जान बचाने के लिए जो है। दोस्तों इसमें आप देखेंगे तो हताहत होने की जो घटना है वह भी सामने आती है। एक यात्री रूपियन कटियाल की आतंकवादियों ने हत्या भी उस समय कर दी थी इसमें, तो यह नाम बहुत ज्यादा चर्चित भी उस समय रहा था। और दोस्तों अभी प्रेजेंट में आप देखेंगे तो यह जो है जो यह घटना करी गई पूरी, यह पूरी जो जैसे मोहम्मद है उसके जो है इशारों पर करी गई, जो मुख्य रूप से यहाँ पर एक नाम हमने बताया जो मसूद अजहर, इसके जो है इसको सेंट्रिक करके करी गई थी। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो जो यह घटना इसकी कुछ तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारे लोग यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे और इस प्रकार से आतंकवादियों का जो एक फोटोग्राफ है वह भी जो है देखने को मिल पाया था। दोस्तों अब अगर हम बात करें तो एक मन में आपके प्रश्न उठ रहा होगा, कौतूहल हो रहा होगा कि क्या सर यह जो आतंकी हैं सभी जीवित हैं, सभी एक्टिवेट हैं और काम कर रहे हैं, इस प्रकार के आतंकवादी संगठन को संचालित कर रहे हैं और जो है क्या आतंकी घटनाओं को अभी भी अंजाम दे रहे हैं? तो दोस्तों अभी तो उतना एक्टिवेट यह देखने को नहीं मिलता है, लेकिन अभी हम मसूद अजहर की बात करें या अहमद जो उमर सईद शेख की बात करें या दूसरे नंबर के इमेज में आपको दिखेगा, तीसरे नंबर के इमेज में आपको दिखेगा मुश्ताक अहमद जो जरगर है, तो आप देखेंगे ये सभी तीनों जिंदा हैं दोस्तों, है ना। और आप पाएंगे कि मुख्य रूप से 2025 में जब हमने एक ऑपरेशन किया था, है ना, भारत ने जो ऑपरेशन किया था ऑपरेशन सिंदूर, इसकी बात करें तो आप देखेंगे इसके दौरान जो यहाँ पर जो आपका मसूद अजहर है इसके पूरे परिवारजन के मारे जाने की खबर सामने आई थी, लेकिन स्वयं अगर आप देखेंगे जो मसूद अजहर है इसकी मृत्यु की कोई भी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। इसके अलावा अहमद उमर सईद शेख की बात करें तो इसको भी जीवित माना जाता है और अगर हम बात करें तो 2002 में इसने एक अमेरिकी पत्रकार थे जिनका नाम हुआ करता था डैनियल पर्ल, इनकी हत्या इसने कर दी थी। ब्रिटिश की नागरिकता इसके पास हुआ करती थी और उसके कारण ये खूब ज्यादा चर्चा में आया था और इसकी भी वर्तमान गतिविधि आप देखेंगे तो बहुत ही कम जो है सार्वजनिक, इसकी जो वर्तमान गतिविधि और इसकी जो जानकारी है बहुत ही कम जो है देखने को मिलती है ना, सार्वजनिक रूप से। और आप देखेंगे तो इसके निधन की कोई पुष्टि अभी देखने को नहीं मिलती। इसी प्रकार अगर हम मुश्ताक अहमद की बात करें, मुश्ताक अहमद जो जरगर है तो यह भी जीवित माना जाता है और कहा जाता है कि वह जो है अल उमर जो मुजाहिदीन है उसका संस्थापक है, ठीक है। एक यह भी जो है आतंकवादी संगठन है और इसका संस्थापक यही है जो मुश्ताक अहमद जरगर है। भारत की हमारी जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए है इसके द्वारा वांछित है और भारतीय एजेंसियों के अनुसार अभी भी यह पाकिस्तान में रह रहा है, इसकी जानकारी हमें बस इतनी ही देखने को मिलती है। तो दोस्तों यह कंप्लीट जो है आप देखेंगे इसके संदर्भ में यह पूरा टॉपिक आपको नजर आता है और फिलहाल अभी जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बात नजर आती है वह बात यही थी कि यहाँ पर जो हमारी MHA है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, जैसा कि आप फर्स्ट स्लाइड पर देख पाएंगे, तो उसने कुछ जो है संगठन है जैसे जैसे मोहम्मद की बात हम जिसकी कर रहे थे, लश्कर-ए-तैयबा की बात कर रहे थे, जमात जो उद्दवा एंड जो रेजिस्टेंस फंड की बात कर रहे थे, इनके कुछ जो है टेररिस्ट हैं जिनको अंडर सेक्शन 35 ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटी जो प्रिवेंशन एक्ट UAP है इसके तहत जो है गिरफ्तारी हुई है और इन पर अब जो है आप देखेंगे तो मुख्य रूप से जो
जो यहाँ पर आप गौर करेंगे इनके ऊपर जो है जो आतंकवादी जो घोषित करने की बात है वह अभी करी जाएगी और इस जो है एक्ट के तहत इनके ऊपर जो है केस और कार्रवाई होनी है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा और बहुत अच्छे तरीके से इस जो है आर्टिकल को ग्रिप अप करिएगा। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों, क्योंकि ऐसे आतंकवादी संगठन से आप देखेंगे तो हमेशा जो है प्रश्न पूछा जाता है और मुख्य रूप से इस प्रकार की घटनाएं जो है हमें हताहत करती हैं और कई बार जो है आप देखेंगे तो मुख्य रूप से एक दूसरे संगठन से जुड़े हुए जो लोग हैं यहाँ पर जो आतंकवादी संगठन से वो अलग अलग गतिविधि करते हुए नजर आते हैं, तो उनके बारे में भी आपको जानना और ट्रैक करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है, चाहे वह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो चाहे वह सामान्य जानकारी के संदर्भ में हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और अगले सेशन में फिर हम बात करेंगे किसी ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर और बहुत अच्छे तरीके से उस पर भी हम आपको डिस्कशन उपलब्ध कराएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का संस्कृति IAS के यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए और साथ ही साथ मेरे साथ भी जुड़ने के लिए।